रिजवान रज़ी साहब, आपको याद होगा 24 नवंबर की शाम मोहसिन नकवी साहब भी एक मीडिया टॉक कर रहे थे डी चौक के मकाम पर। उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू का सारा महवो मरकज जो है वो बुशरा बीबी को रखा हुआ था। उन्होंने कहा कि एक औरत जो है वो फसाद की जड़ है, वो ये करवा रही है, वो करवा रही है। फैसल वावड़ा भी बुशरा बीबी पर ही अपनी तोपों का जो रुख है वो किए हुए हैं। और बानी पीटीआई के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि उनको बचाने के लिए मुझे भी किसी भी फोरम पर जाना पड़ा, किसी के पांव तक पड़ने पड़े तो मैं पढ़ूंगा। अब इतनी मोहब्बत अचानक ममता जाग पड़ी है। हाँ। तो मुझे तो वो याद आ गया, फैसल वावड़ा साहब को देख के वो दरख्वास्त याद आ जाती है जो हमने बचपन में लिखना सीखी थी, छुट्टी की दरख्वास्त, जिसके आखिर में लिखा जाता था योर्स ओबीडियंटली। तो फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो योर्स ओबीडियंटली हैं। उन्हें जो कहा जाता है वो ईमानदारी से बिला कमोकास्त कोई गलती किए बगैर आगे बयान कर देते हैं। तो जाहिर है कि वो इस वक्त बज़ाहिर पीटीआई के अंदर इख्तलाफात की सूरत एक नज़र आती है। मसलन गंडापुर साहब ने पंजाब पीटीआई के ओहदेदार महर शराफत के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की है और जो लीक हो गई है, इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने एक यूट्यूबर हैं इमरान रियाज खान, उनके बारे में भी ऐसी ही जुबान इस्तेमाल की है। वो भी कोई सौती फीता जो है वो घूमता फिर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। तो ऐसी सूरत के अंदर कुछ एजेंट प्रोवोकेटिव जो हमने जर्नलिज्म के अंदर पढ़ा हुआ है वो एक्टिव किए गए हैं, और फैसल वावड़ा इज वन ऑफ देम, जो कि इस खलीज को बांटने की बजाय खलीज को बढ़ाने के लिए सरगर्म है। और मैं समझता हूं कि अगर वो ये काम ना करें तो कम से कम हमारी मुल्क की सियासत को मजबूत हो लेने दें। पीटीआई के अंदर अगर इख्तलाफ है तो इस इख्तलाफात के बाद वो इख्तलाफ का तो मामला समझ आ गया। ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मेल जो मुलाकात उनकी हो रही, कल भी मैं टीवी चैनल पर देख रही थी कि 8 बजे का शूट चल रहा था और 3070 की विंडो में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और वावड़ा साहब की तस्वीर चल रही थी और नीचे लिखा हुआ था कि सेनेटर फैसल वावड़ा की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। इतनी अहम खबर तो नहीं थी कि जिसके ऊपर आपको साइड विंडो देना पड़ती। जी, मैं अर्ज करूं कि वो किन के वोटों से मुंतखब हुए सिंध से सेनेटर? ये तो आप मुझे बताएंगे। पीपल्स पार्टी के वोटों से मुंतखब हुए हैं ना। और वो अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को जाके मिल रहे हैं तो इसमें अचंभे की कौन सी बात है। लेकिन वो खबर इसलिए डिस्प्ले की गई कि आज से पहले उनकी ऐसी कोई मुलाकात सामने नहीं आई उस पार्टी के चेयरमैन से जिसने उन्हें बकायदा, जिसके एमपीएस ने उन्हें वोट देके मुंतखब करवाया है। तो इसलिए शायद उसको अहमियत दी गई हो। और वैसे भी फैसल वावड़ा साहब ने किसी ना किसी छतरी पे तो बैठना है ना, वो पीपल्स पार्टी की भी हो सकती है। ठीक, अनवर सहाफती कम्युनिटी को जरा सामने रखकर इस पर अपनी राय दीजिए। देखिए, मैं किसी कम्युनिटी की बात तो बाद में करूंगा, पहले मैं अपनी बात करूंगा। और ये जो कानून हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये हमारे ऊपर यानी झूठ तो नहीं रोका जाना, जो हमारे रियासती इदारों की सलाहियत है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल पेश करता हूँ। हम सारे जो इस वक्त बैठे हुए हैं स्क्रीन के ऊपर, हम कंटेंट के लोग हैं। FIA ने साइबर क्राइम विंग कायम किया और उसके अंदर BS कंप्यूटर साइंस और MS कंप्यूटर साइंस के लोग भरे। मैंने जब मुझे पकड़ के ले गए और कुछ लोगों ने अपना तारुफ करवाया कि हम बड़े कॉम्पिटेंट हैं, मैं क्या अल्लाह के बंदो, आप उसके तकनीकी महासन के ऊपर तो बात कर सकते हैं, लेकिन इस फिक्रे का क्या मतलब है? ये या तो मैं बात कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है, या कानूनदान बात कर सकता है, जज बात कर सकता है। आप कम से कम कॉम्पिटेंट नहीं है बात करने के लिए। हुकूमत जो भी करती है, अब देखिएगा ये जो साइबर अथॉरिटी बनने जा रही है, इसमें फिर कंप्यूटर साइंस के PhD भर दिए जाएंगे। भाई, उसकी ये जगह नहीं है। यही हमारा हाल पैमरा के साथ हुआ है। पैमरा के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेशन के और इंफॉर्मेशन के लोग भर दिए। भाई, ये ना एडमिनिस्ट्रेशन का काम था ना इंफॉर्मेशन का काम था, ये कंटेंट एनालिस्ट का काम था वहां पे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं ऐसे जो कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। आप ये देखिएगा, ये जो भी इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, इसकी बुनियाद के ऊपर वो लोग ज्यादातर लपेट में आएंगे या रगड़े जाएंगे जो कि सच बोलने की कोशिश कर रहे होंगे, मुआशरे की खिदमत करने की कोशिश कर रहे होंगे, और जो लोग शर फैला रहे होंगे, अनारकी पैदा कर रहे होंगे। आप देखिएगा उसके पास से ये कानून चुपके से, खामोशी से गुजर जाएगा। ये पता नहीं क्या हमारे कानून के अंदर एक खराबी है या उसके इतलाक के अंदर। अब आप देखिए ना, मतीउल्लाह जान की बात हुई, उनके खिलाफ उनके एक इंटरव्यू पे एतराज था, मुझे भी था। मैंने उनके उस इंटरव्यू के खिलाफ एक पूरा वीलॉग किया और उसमें मैंने उसे
टेक्निकली डिस्कस किया कि भाई ये पेशा वराना आपने गलतियां की हैं ठीक। और ये कंटेंट की गलतियां हैं, ये आपको नहीं करनी चाहिए। ओके, उनका विलाग ज्यादा देखा गया, बल्कि मेरे विलाग से 10 गुना ज्यादा देखा गया, ओके, वेल एंड गुड। अब उनके खिलाफ जब आप पर्चा बनाने बैठे हाँ जी। हैं, तो वो जो पर्चा जिस मुंशी ने लिखा हाँ जी। है या जिस हवालदार ने लिखा है, वो क्या होता है जी, पुलिस के मुहर्रर। अंदर मुहर्रर ने लिखा है, उन मुहर्रर साहब को उस डेलीगेसी का पता ही नहीं है कि जो कंटेंट के साथ या जो उस इंटरव्यू के साथ मुंसलिक है, तो लिहाजा उन्हें जो समझ आई होगी उन्होंने आइस पा दी थी, मंशियात पा दी थी। तो मेरा मतलब ये है कि ये हमारे यहाँ जो कैपेसिटी का फुकदान है, सलाहियतों का फुकदान है, और एक तो फुकदान होता है, दूसरा हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश भी नहीं करते। और अगर कोशिश करते हैं तो फिर इस तरह करते हैं कि जहाँ पे एमफिल या पीएचडी मैस कम्युनिकेशन का बैठना चाहिए, वहां पे हम बीएस या एमएस जो है वो ठीक है। कंप्यूटर साइंस का बैठा चले देते इसी हैं।